नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। सोचिए, आप थकी हारी रात को सोने आई, आंखें बंद कर ली, पल में नींद आ गई, पर कुछ सेकंड बाद ही आपको तेज खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। झटके से आपकी आँख खुल गई। अब ऐसा हर रात हो तो कितना गुस्सा आएगा ना। पर हम अक्सर ये सोचते हैं कि तेज खर्राटे सिर्फ आदमी लेते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। खर्राटे सब लेते हैं। ऊपर से जब भी खर्राटों की बात आती है, लोग इसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। कोई इतना सीरियसली नहीं लेता, पर ये गलत है। खर्राटों के द्वारा हमारा शरीर हमसे कुछ कहना चाह रहा है। इस बारे में हमने डॉक्टर अनूप राज से बात की। वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ENT मतलब आँख, नाक और गला, उसके डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें खर्राटों पर काबू पाने के कुछ आसान और घरेलू नुस्खे बताए। पर उससे पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। हमें खर्राटे क्यों आते हैं? ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है। क्या आपको पता है कि खर्राटों का मतलब होता है आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। आज के समय में खर्राटों को स्लीप अपनिया कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सोते समय ढंग से सांस ना ले पाना। हमें लगता है खर्राटे तभी आते हैं जब सोते सोते नाक बंद हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। खर्राटों का सिर्फ नाक से ताल्लुक नहीं है, इसमें आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम शामिल है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? हर वो शरीर का अंग जो आपको सांस लेने में मदद करता है। हमारे पेट के निचले हिस्से को अब्डोमेन कहते हैं। इसमें एक चीज होती है डायाफ्राम। उसका काम होता है सांस लेते समय फेफड़ों को ऊपर नीचे होने में मदद करना। फिर जो सांस आप ले रहे हैं वो जाती है आपके गले तक। इसके बाद आखिरी में ये आपकी नाक तक जाती है। अब इन सारी चीजों में कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो आप खर्राटे लेते हैं। क्यों? कभी लगा नहीं था ना कि खर्राटों के पीछे इतनी साइंस होगी। खैर, ये तो हुई बात कि हम खर्राटे क्यों लेते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। खर्राटों का इलाज क्या है? खर्राटे रोकने के लिए 5 आसान चीजें आप घर पे कर सकते हैं। पहली, अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप उल्टा सोएं, मतलब पेट के बल सोएं। इससे आपके शरीर में हवा की आवाजाही रहेगी, सांस नहीं रुकेगी। दूसरी बात, अगर आपके गले की लंबाई छोटी है तो आप बड़ा तकिया मत रखिए। कोशिश करिए कि तकिया आपके कंधे से नीचे ना हो, इससे आपकी सांस की नली में ब्लॉकेज नहीं आएगी। तीसरी बात, अगर आप एकदम सीधी सोती हैं तो करवट लेकर सोना शुरू कर दें, क्योंकि सीधे सोते समय अक्सर जबान गले की ओपनिंग तक लुढ़क जाती है, जिससे सांस लेने का रास्ता ना बंद हो जाता है। जब आप करवट लेकर सोएंगी तो ये सांस की नली को खुला रखेगा। चौथी बात, कोशिश करिए कि सोते समय आपका सिर आपके शरीर से 4 इंच उठा हो, उससे बहुत ज्यादा नहीं और ना ही उससे कम। पांचवी और आखिरी बात, बहुत बार नाक बंद होने की वजह से हमें खर्राटे आते हैं। तो अगर आपकी नाक बंद है तो सोने से पहले आप भाप लीजिए और नाक में ड्रॉप्स डाल लीजिए। और हाँ, रात में नाक को पानी से धोकर सोइए। ये सारी टिप्स ट्राई करिए, फिर हमें बताइए कि इनका कितना असर हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।